हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th द पी ब्लॉक एलिमेंट्स यूनिट 7 चैप्टर। और आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। यह टॉपिक एग्ज़ाम के दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें ऑब्जेक्टिव, केमिकल रिएक्शन मतलब व्हाट हैपन वाला प्रश्न, मार्क्स 5 ये सब आपको मिलेगा। और आपसे गुजारिश है कि 3 टॉपिक अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड अच्छे से क्लियर कीजिए। इसके साथ दो एक्स्ट्रा टॉपिक तो SO2, ओजोन और ग्रुप 17, बस ग्रुप 17 का कुछ टॉपिक क्लियर कीजिएगा। एग्जाम में मार्क्स 5 व्हाट हैपन बन जाएगा। SO2 O3 क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में नंबर 1 है डीके ऑफ नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक मैटर। जैसे यूरिया के डीके से अमोनिया बनता है। यूरिया जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा अमोनियम कार्बोनेट। देखिए, अमोनियम का होता है NH4, कार्बोनेट का CO3। कार्बोनेट में 2 होता है निगेटिव चार्ज इसके पास। क्लियर? फिर यह टूटेगा तो बनेगा अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। इसका साइन होगा S। क्लियर? इसमें हो सकता है यूरिया का केमिकल फार्मूला पूछे, याद रखिएगा NH2CO NH2। प्राय विद्यार्थी सब रिएक्शन याद नहीं हो पाता है या समझ में नहीं आता है। इसको आप 2-3 बार लिखिए। अमोनिया है NH2CO NH2, पानी अमोनियम कार्बोनेट, कार्बोनेट का 2 तो 2 इसके पास लिख दिए, अमोनिया का 1 तो 1 छोड़ देते हैं। जब भी कार्बोनेट रहेगा ना तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी अधिकतर में बनता है, कोई नियम नहीं है, लेकिन ज़्यादा चांस रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। आप प्रैक्टिस कीजिए और आपके एग्ज़ाम में हो सकता है यही क्वेश्चन पूछे, तब उस एक क्वेश्चन को आप केमिकल बैलेंस कर लीजिए। आप नंबर याद नहीं रखिए, एग्ज़ाम में बैलेंस कर लीजिएगा। हम लोग भी ऐसे ही बनाते थे। ये बना लिए और एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पूछा, टाइम दे के 2 क्वेश्चन बैलेंस कर लिए। कोई बच्चा क्या करता है, बैलेंस 2H2O ऐसे याद करता है, इसलिए उसको रिएक्शन कभी कभी भारी लगता है। 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक, अब आगे है इन लैब फॉर्म अमोनियम साल्ट फ्रॉम अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट से भी अमोनिया बनाया जा सकता है विथ कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा का और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह है कास्टिक सोडा, यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक और फेमस नाम है, जानते हैं तो अच्छा बात है, नहीं तो कमेंट कीजिए, जानते ही होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आइए, तो अमोनियम साल्ट विथ कास्टिक सोडा या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा देखते हैं। ठीक, सबसे पहले बना लीजिए आप अमोनिया तो बनेगा ही। अब देखिए, कैल्शियम, ये तरीका ख़राब है, कैल्शियम और क्लोरीन आप प्रैक्टिस कीजिए, याद रहेगा। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का 2 होता है वैलेंसी 2, क्लोरीन का 1, प्लस वाटर। ठीक है, अब बात रहा बैलेंस करने का। एग्जाम में बैलेंस कर लेंगे। इसको देखिए, ये भी बनेगा NH3 तो बनेगा ही बनेगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम का भी 1, क्लोरीन का भी 1, प्लस पानी निकलेगा ही निकलेगा। आइए, ये आप बना लीजिएगा। ठीक है, बना लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और याद रखिए, जब भी टॉपिक पढ़े ना तो आप NCERT का बुक या कोई भी साइड बुक बगल में निकाल के पढ़ें।
तब आपको याद रहेगा, एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा। जैसे पढ़ ली टॉपिक तो एनसीईआरटी का बुक निकालेंगे बगल में, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, आइए कल एक रिएक्शन देखे थे बाई मेटल नाइट्राइड्स, क्लियर। तो Mg3N2 आप बनाना सीख चुके थे डाइनाइट्रोजन में, याद है। नाइट्रोजन रिएक्ट विथ Mg तो बन गया था Mg3N2। अब इसको पानी के साथ हीट करेंगे ना तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और NH3। लिख दीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम में 2 गो और हाइड्रोक्साइड NH3। बात रहा बैलेंस, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तो AlOH, अल्युमिनियम का 3 होता है, 3 लिख दीजिए। अल्युमिनियम क्या होता है 3 वैलेंसी प्लस NH3, क्लियर। अब बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग, सिर्फ रिएक्शन ही देखिए, एग्जाम में बैलेंस करना है बस। एक और बात, अब जो अमोनिया बनेगा ना इसको ड्राई करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में रहेगा कॉन्क H2SO4, इसे ड्राई नहीं करते हैं, या CaCl2 से भी ड्राई नहीं करते हैं, सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, क्योंकि उसके साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अमोनिया इज ड्राइड बाय यूजिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब एक मार्क्स 5 है आपको बनाने का तरीका। मार्क्स 5 बाय हैबर प्रोसेस, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, एफी कैटलिस्ट के रूप में टेम्परेचर रखते हैं 700 केल्विन और प्रेशर 200 atm, तो अमोनिया बनता है। इस पर हम डिस्कशन है ना बाद में। मार्क्स 5 का एक जगह प्लेलिस्ट बनेगा ना, मुश्किल से 15 क्वेश्चन का, तो उसमें अच्छे से पढ़ लेंगे। जान जाते हैं हैवर प्रोसेस क्या होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच रिएक्शन आता है, इसमें एफी कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक, और कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O Al2O3, टेम्परेचर 700, प्रेशर 200 atm। अब पहले यूज होता था मॉल्ब्डेनम एज प्रोमेटर MO, क्लियर, पहले यूज करते थे। एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। आयरन ऑक्साइड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O Al2O3, ये प्रोमोटर का काम करता है, ये कैटलिस्ट है, ये प्रोमोटर है। इस दोनों क्या करता है, रिएक्शन को और तेज करता है। ठीक, इसकी चर्चा बाद में किया जाए। अब आगे आपके सामने प्रिपरेशन हो गया, सब रिएक्शन को प्रैक्टिस कीजिएगा, क्या क्या पढ़े हैं दिमाग में एक बार रिवीजन कीजिए ऊपर से। हाँ, डीके ऑफ, सबसे पहले क्या था, डीके ऑफ नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक यूरिया से, लैब में मेटल नाइट्राइड से, और हैबर प्रोसेस। 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, लगभग 3 से 4 दिन आपको याद हो जाएगा, समझ में भी आएगा। लेकिन आप कीजिएगा नहीं ऐसा, हमें लगता है। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, कलरलेस गैस, पंजेंट स्मेल या पंजेंट बोलिए, स्मेलिंग, लाइटर देन एयर, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, इसलिए इस वाटर में कलेक्ट नहीं कर सकते हैं ड्यू टू H बॉन्डिंग, या बोल सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल है इसलिए, पोलर मॉलिक्यूल है इसलिए। कारण याद रखिएगा, जो हाईली सोल्यूबल है ना, एक जगह आप इकट्ठा कर लीजिए, वो NH3 हाईली सोल्यूबल है, और क्या है SO2 हाईली सोल्यूबल है, H2SO4 हाईली सोल्यूबल है, सबको एक जगह लिख लीजिए, नहीं तो ऑब्जेक्टिव कन्फ्यूजन पैदा करेगा आपको। पंजेंट में तीखा स्मेल रहता है, तीखा, जितना स्मेल वाला है ना सबको एक जगह। 5 टॉपिक है, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सब स्मेलिंग को एक जगह लिख लीजिए, कलरलेस एक जगह, नहीं तो बाद में हम बना के देंगे। आइए, मतलब हाईली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब 1 ml ऑफ वाटर कैन डिजॉल्व 1300 ml ऑफ NH3 NTP। आइए, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, इंडिकेटर है pH इंडिकेटर, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस।
रेड से ब्लू में कन्वर्ट करता है, सो इट इज़ बेसिक इन नेचर, वीकली बेस होता है। इसका पीएच वैल्यू लगभग 14 के आसपास रहता ना तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, लेकिन इसका पीएच मान लगभग 11 से लेकर 12-13 के आसपास रहता है, 11.4, 11.5। ठीक। अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पहले ही आप जानते हैं। इट्स एक्वस सॉल्यूशन, इट वीक बेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ OH आयंस। इसमें थोड़ा बात है, रिएक्शन में काम देगा। अमोनिया रिएक्ट किया H2O से, NH4OH हाइड्रोक्साइड बना। आप जानते हैं जो जल में घुलकर OH आयन दे वो बेस होता है, इसलिए बेस है। क्लियर। इट फॉर्म्स NH3, नीचे नहीं देखिएगा, NH3HCl, इसको एक डायरेक्शन में कर लीजिए जैसे NH4Cl, ये भी चले सही है, NH3H2SO4। क्लियर। इट फॉर्म्स अमोनियम साल्ट विथ एसिड। देखिए ये बेस है, ये एसिड है, मतलब बेस एसिड मिल के साल्ट बनाता है। इट फॉर्म्स अमोनियम साल्ट विथ एसिड। तो इसमें आप केवल एक रिएक्शन देखें, अब NH3HCl NH4Cl, तो इसको आप तोड़िएगा ना तो NH3HCl बने, याद रखिएगा, आगे केमिकल रिएक्शन में काम देगा। क्या क्या सीख लिए इसमें? रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, बेसिक नेचर का होता है, OH आयन देता है, बस। अब आगे है और दूसरा है प्लस हैलोजन। हैलोजन में क्लोरीन एग्जाम्पल में लिए हैं, एक एक्सेस अमोनिया किए हैं और एक्सेस क्लोरीन। जब अमोनिया एक्सेस में होगा ना तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, NH4Cl, NH4Cl। जब एक्सेस में अमोनिया होगा तो अमोनियम क्लोराइड, और जब एक्सेस में क्लोरीन होगा तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3। ठीक है। याद रहेगा, एक्सेस अमोनिया अमोनियम क्लोराइड, एक्सेस क्लोरीन नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। अब देखिए तो इसमें का H जाएगा कहाँ, तो ये वो बन जाएगा HCl। प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक। और इसमें बनेगा नाइट्रोजन गैस। क्लियर। इसको आप VBI लिख लीजिए, VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव पूछा था क्वेश्चन, क्लोरीन रिएक्ट विथ एक्सेस अमोनिया और टू फॉर्म क्या, अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस। क्लियर। जब एक्सेस क्लोरीन रहेगा तब NCl3 और HCl। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलिएगा मत। रिएक्शन को प्रैक्टिस कीजिए। जैसे एग्जाम में पूछता है व्हाट हैपन व्हेन अमोनिया रिएक्ट विथ क्लोरीन, तो अमोनिया क्लोरीन के साथ दो तरीक़ा से रिएक्ट करता है, एक एक्सेस अमोनिया, एक एक्सेस क्लोरीन। नहीं, एक्सेस अमोनिया रहेगा तो अमोनियम क्लोराइड, एक्सेस क्लोरीन रहेगा तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। बैलेंस बाद में आप कर सकते हैं, ठीक। इसी का क्वेश्चन बाद में प्लेलिस्ट बना देंगे एक। आइए आगे है ऑक्सीडेशन। क्या होगा? तीसरा है ऑक्सीडेशन, इसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब देखिए, अगर आप P ब्लॉक या D ब्लॉक पढ़िएगा ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बहुत कन्फ्यूजन पैदा करेगा। गलती आपका है। अगर हम चाहें ना जितना रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जितना भी, उसके लिए 3 पेज का है, वो 3 पेज लेके पिन मार लीजिए और उसमें सिर्फ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की चर्चा कीजिए। कन्फ्यूजन नहीं आएगा, समझ में आएगा। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी सब एक जगह लिखा हुआ रहना चाहिए, और हम लोग इधर उधर लिख के रखते हैं, इस पेज में ऑक्सीडेशन, उस पेज में रिडक्शन, फिर उधर का कहीं और, इसलिए कन्फ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है।
ठीक है, कोई बात नहीं है। ऑक्सीडेशन देखिए, तो ऑक्सीडेशन CuO NH3 से रिएक्ट करेगा ना, तो क्या बनेगा सोचिए, सोच लिए। अब देखिए, तो बना कॉपर, यही वाला हम लिख देते हैं, कॉपर, नाइट्रोजन और H2O। ठीक, आपको रिएक्शन प्रैक्टिस करना ही करना होगा। तो कोई ऐसे बोलेगा वो कॉपर निकल गया, नाइट्रोजन बन गया और ये H2O बना लिया, ऐसे ही पढ़ते रहिए, सबका प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब आइए देखिए, तो NH3 का N2 में क्या हो रहा है, इससे हाइड्रोजन हट रहा है, मतलब जिससे हाइड्रोजन हटे उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक, आप पढ़िएगा, ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का वियोग, वियोग, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है इसलिए इसमें ऑक्सीडेशन है। और इसमें क्या होता है देखिए, तो इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है इसलिए रिडक्शन है। ठीक, अब सोचिए ई क्या हुआ, ई इसको बोलते हैं एजेंट। क्या बोलेंगे, एजेंट, एजेंट। अब देखिए एजेंट क्या किए, एजेंट का क्या काम रहता है, दूसरा का खाता खोलना। जो LIC का एजेंट होगा अपना LIC नहीं खोलता है, दूसरा का LIC खोलता है। सहारा का एजेंट हुआ, दूसरा का सहारा का पासबुक खोलेगा। ये एजेंट है, क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज करवाया, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, अब सोचिए इसका रिडक्शन हुआ ना, ये एजेंट हुआ, कैसा एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, अमोनिया का रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। तो व्हेन अमोनिया इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड इट गेट ऑक्सीडाइज टू नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन। अमोनिया को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया नाइट्रोजन में, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन। लेकिन देखा जाए तो इसमें रिडक्शन भी हुआ कॉपर का, कॉपर रिड्यूस हो गया, कॉपर ऑक्साइड CuO रिड्यूस हुआ कॉपर में, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए आप पढ़े होइएगा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। क्लियर, समझ में आया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब आपके सामने नेक्स्ट बहुत इजी एग्जाम्पल है, पूछ सकता है व्हाट हैपेन में, व्हाट हैपेन व्हेन अमोनिया पास्ड ओवर कॉपर ऑक्साइड। क्लियर, आपके साथ एक अगला, ठीक, ये भी अमोनिया का ऑक्सीजन के साथ है, ये भी अमोनिया का ऑक्सीजन के साथ है, इसमें कैटलिस्ट है PT, इसमें कैटलिस्ट नहीं है, तो क्या होगा देखिए, कैटलिस्ट रहेगा तो बनेगा NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक, कैटलिस्ट नहीं रहेगा तो बनेगा N2, नाइट्रोजन। ठीक, कैटलिस्ट रहेगा तो NO, नहीं रहा तो N2। क्लियर, दोनों में ऑक्सीजन है, बैलेंस बाद में कर लेंगे। और देखिए, ठीक है, अब NO N2 बन, याद रखिएगा कैटलिस्ट में NO और पानी निकलेगा ही निकलेगा। 2-3 दिन तक प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आएगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा नहीं समझ में आएगा। मुश्किल से 40 से 50 रिएक्शन है, एक जगह लिख लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अब मान लीजिए एग्जाम में पूछा तो बैलेंस करेंगे, तो आप अपने मन से कर लीजिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, नाइट्रोजन यहाँ 2 कीजिए, कर लीजिए, आपको छोड़ देते हैं, कर लीजिएगा। हो सकता है आपको अरे नहीं बना, प्रैक्टिस करते रहने से बनेगा। अगला आपके सामने है
रिडक्शन विथ मेटल साल्ट। अब मेटल साल्ट से देखना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मेटल साल्ट से, ठीक है। ठीक, तो बनेगा FeOH2, FeOH2 फेरस हाइड्रोक्साइड, Zn से क्या बनेगा, ZnOH2, PPT बनेगा, PPT, ठीक है। और तो FeOH हो गया, NH4Cl बनेगा, NH4Cl इसमें भी सेम, इसमें भी NH4Cl। ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ कलर की दृष्टि से है। FeOH का कलर क्या होगा, FeOH2 का, ZnOH2 का कलर क्या होगा, ठीक, कलर लिखते हैं। तो Fe रहेगा तो ब्राउन PPT, Zn रहेगा तो वाइट PPT, Cl रहेगा तो ग्रीन, Al रहेगा तो वाइट। रिएक्शन बहुत इजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके सामने रिएक्शन विथ ट्रांजिशन मेटल कटायन से। इसको आप लिख सकते हैं VBI। अब देखिए CuSO4 NH3 से रिएक्ट करेगा क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा CuNH3 का 4 और SO4, ठीक है। और इसमें आ जाइए, ई रहा तब सेम यही बात, CuNH3 4 कॉपर में 2+2+, SO4 नहीं लिखते हैं। तो व्हाट हैपन व्हेन अमोनिया रिएक्ट विथ Cu2+ सॉल्यूशन या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक। ये होता है डीप ब्लू, कौन ब्लू, डीप ब्लू। सेम ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा, बनेगा आपसे क्या होगा, Ag, एक मिनट, NH3 वैलेंसी 2, Ag का बाद में सीख लीजिएगा डी ब्लॉक में, नहीं सॉरी, Ag का होता है प्लस ना, इसमें 2 लिखे, ठीक है। और Cl है तो Cl लिख दीजिए, और Cl नहीं रहा तभी नहीं लिखे, Ag NH3 2 एक प्लस, और एक आपसे होमवर्क रहा, बना लीजिए। एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ NH3 गैस विथ एक्वस कॉपर सल्फेट और AgNO3 सॉल्यूशन 2018 में। तो कलर बतलाना था, डीप ब्लू बनेगा, कोई दिक्कत, प्रैक्टिस कीजिएगा, बनेगा। एक क्वेश्चन NCERT का है, हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विथ अ सॉल्यूशन ऑफ Cu2+। तो अमोनिया रिएक्ट विथ अ सॉल्यूशन ऑफ Cu2+ सॉल्यूशन टू फॉर्म डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलेंगे, अमोनिया रिएक्ट विथ Cu2+ टू फॉर्म डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इस सबका नाम है ना, आपको डी ब्लॉक में सीखना है, नाम नहीं भी लिखिए, काम चलेगा अभी, ठीक। जो भी NCERT का क्वेश्चन है इसे बाद में देखेंगे। अगर रिएक्शन याद है तो आपको कन्फर्म मार्क्स 2 का 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में एक पूछेगा, कन्फर्म बनेगा ही बनेगा। और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका ख़राब भी हो जाता है, नहीं समझ में आया बाद में, तो परेशानी ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर P ब्लॉक का रिएक्शन खराब है तो आपको डिपेंड रहना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, और वो भी खराब है तो उस समय पछतावा होगा, शायद हम इनऑर्गेनिक सही से पढ़ लिए हुए रहते। और पूरा को आप एक बार देख लीजिए, ये अमोनिया का प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, होमवर्क रहा NCERT से, आपका यूज लिख लेना काम है, ठीक। फिर से क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन पे टाइम दीजिए, थोड़ा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट मिलेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ।